हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर नॉट पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या खास बात होती है बेटा, हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्सटेंस हो, ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, ठीक है। वो सारी और कंडीशन सारी सेम लगेगी बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली। यहाँ पे आप देखो बेटा, तो मेरा OH क्या है, पहले नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, मेरा OH कार्बन आइटम OH है, वो किस पे आएगा, लॉन्ग चेन बनानी पड़ती है ना बेटा हमें, 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब मेरे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, ये पहले पे था अब दूसरे पे हो गया। इसका मतलब ये मेरा पोजीशन आइसोमर नहीं है, नहीं ये पोजीशन आइसोमर है ना, पोजीशन चेंज हो गई है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बेटा, पर पोजीशन चेंज हो चुकी है मेरे OH एटम की ना। इसका मतलब ये मेरा पोजीशन आइसोमर है ना, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे जो, देखिए ईथर में हम कैसे नंबरिंग करते हैं, ईथर में ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन बनेगा बेटा 3 कार्बन आइटम की, जिसमें सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है और ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे भी लगा है, पर मेरी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, वो कितने कार्बन आइटम की होगी, 2 कार्बन आइटम की होगी। और पोजिशन चेंज हो गया बेटा किसकी, मेरे सेकंड नंबर पे क्या था मेरा, सेकंड नंबर मेरा मिथाइल ग्रुप आ रहा था, अब क्या आ रहा है मेरा, पहले नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब मेरे सब्सटेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर शो कर देगा, ठीक है। हालांकि चैन आइसोमर शो कर देगा, पर पोजीशन आइसोमर की ज्यादा प्रेफरेंस होती है बेटा चैन से, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करोगे, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फंक्शनल ग्रुप है मेन 1 2 3 4, इसमें बेटा यहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा मेरा कि जो मेरी मेन चेन है उसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफर करके है, पर पोजीशन तो किसी चेंज नहीं हुई ना बेबी। ऐसा तो है नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले किसी नंबर पे था, अब सब्स्टिट्यूएंट नया आ गया है, वहां तो ये था ना सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग चेंज हो गई थी, पर यहाँ तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट नंबर चेंज नहीं हुई है, नया सब्स्टिट्यूएंट जरूर हो गया है, पर हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अभी भी सेम है, किसी की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, पहले कहाँ था सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये तो ये चीजें हम जब लगाते हैं, जब पहले सब्स्टिट्यूएंट था उसकी कुछ नंबरिंग थी, फिर वो आगे नंबर लग गया ना, जैसे इसमें हुआ था सेकंड वाले केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये मेरा पोजीशन आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमर शो कर रहा है बेटा, चैन आइसोमर शो कर रहा है। फोर्थ में देखो बेटा, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है पोजीशन चेंज हुई है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दो। इसमें क्या करोगे, मेरा 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे आ गया बेटा, पहले 1 और 3 पे था, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हो गई है ऑप्शन एटम की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।